हेलो दोस्तों, डबल ए अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ स्टार्ट किए थे, जिसमें हमारा पहला लेसन क्या था? संख्या पद्धति था। संख्या पद्धति में हम लोग 3 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो 3 वीडियो जो रिकॉर्ड हो चुका है, आप लोग से निवेदन है कृपया उसे देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो 9th का मैथ स्टार्ट किए थे उसमें ये चौथी वीडियो है। प्रश्नावली 1.4 है। अगर पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके उसे देख लीजिएगा, अन्यथा ये आगे उतना समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि कुछ मान दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या, कौन सी रेखा, संख्या रेखा पर क्या निरूपित करना है, चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? देखिए, इसमें दिया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन कर संख्या रेखा पर क्या है, 3.765 को क्या है, देखिए। तो हमें 3.765 को क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए इसको निरूपित करते हैं। देखिए क्या है मान हमारा, 3.765 है। तो अगला पेज पर देखते हैं इसको। देखिए क्या दिया है, 3.76 और 5 दिया है। इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम मान लीजिए हम एक स्केल लेंगे, कोई भी लेंगे। देखिए 3.765 है ना, तो 3.765 है। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। कैसे निरूपित करेंगे चलिए देखते हैं। तो क्या है, 3.765 है। तो ये हमारा 3 और 4 के बीच ही आएगा। तो आप लोग अपने स्केल की सहायता से क्या करेंगे, एक दूरी ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, ऐसे जो इंच में दिया होता है ना, इसको खंड में बांटा रहता है, 1 2 3 और 4। 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। 1 2 हो गया, 1 2 3 और 4। इधर हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमारा जो 3.765 होगा, इसका मान कहाँ आएगा? इन्हीं के बीच ही में आएगा। तो कहाँ आएगा? देखिए 3.7 है, इसको क्या करेंगे, ये 3.1 हो गया, 3.2 हो गया, 3.3 हो गया, 3.4 हो गया, 3.5 हो गया, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.9, फिर वो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए ये सब हमारा क्या है, इसके बीच हो गया। तो दिया क्या है, पहले हम इसको देखेंगे। 3.7 दिया है ना, तो 3.7 कहाँ आ रहा है, इसके, और 3.7 ये है। तो देखिए ये हमारा हो गया 3.7। और आगे क्या दिया है, 6 5 दिया है। तो 3.765 और 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच ही रहेगा। तो 3.8 के बीच रहेगा। तो इस मान को हम लोग उठा लेंगे। तो क्या करेंगे, फिर एक बनाएंगे इसी तरह स्केल से। तो इसको मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं और इस बिंदु को यहाँ पर ले लेते हैं। तो कितना है, ये हमारा कितना हो गया, 3.7 हो गया। और ये जो हमारा मान है कितना हो गया, 3.8 हो गया। तो देखिए अब फिर इसको जैसे हम 9 भागों में बांटे थे ना, इसी तरह इसको भी 9 भागों में बांट लेंगे। देखिए ये वाला हमारा मान लीजिए बीच में हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, ये 3.7 है, तो ये क्या होगा, 3.71 होगा। ये हमारा 3.72 होगा। ये हमारा 3.73 होगा। ये हमारा 3.74 हो गया। ये हमारा 3.75 हो गया। ये हमारा 3.76, 3.77, 3.78 हो गया और 3.79 हो गया। तो हमारा मान क्या है, अब देखिए दूसरा कहाँ शुरू हुआ है, 3.76 से शुरू हुआ है ना। इसको सही से लिख लेते हैं। कितना हमारा मान है, 3.765 है।
हमारा 3.7 तक तो हो गया है। अब इसके बीच में हमें क्या आगे बढ़ना है, 3.76 में लेना है। देखिए 3.7 हो गया, 3.7.1, 3.7 क्या दिया है, 3.71, 3.72, 3.74, ये 7.3 हो गया, 7.4 हो गया, 7.5 हो गया। तो हमारा 7.6 दिया है, तो ये क्या है, ये हमारा 7 और 6 मान हो गया। और क्या है, 7.6 है, और ये किसके बीच में आएगा, 7.6 और 7, 7.6 और 7 के बीच में आएगा ना। देखिए ये हमारा मान कितना हो गया, ये इसके और इसके बीच में आएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, फिर इसी तरह ड्रा करेंगे रेखा, और ये वाला इसका मान यहाँ पर हो गया, तो ये कितना हो गया, 3.77 हो गया। ये कितना हो गया, 3.76 है, 3.76, 3.77 है ना। तो कितना हमारा मान दिया है, 3.765 दिया है। तो फिर इसको 9 डैश लाइन में डिवाइड कर देंगे। तो देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, जैसे देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में हो गया। ये हमारा 10वां वाला हो गया, ये इधर से पहला वाला हो गया। तो कितना है, 3.76 है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3.761 होगा। ये हमारा क्या होगा, 3.762 होगा। ये क्या होगा, अब इसको देख लीजिएगा। तो हमारा 762 हो गया, 763 हो गया, 764, 765, कितना हमारा दिया था। तो ये हमारा क्या होगा मान, 3.765, ये यहीं पर आएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे। तो संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। पहले क्या था, हमारा जो मान दिया था उसको हम लोग लिखिए। कितना दिया है, पहले 3 दशमलव दिया है कुछ, तो 3 दशमलव दिया है, तो जाहिर सी बात है 3 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो 3 से बड़ा क्या था, 3 और 4 ही के बीच में आएगा ना। देखिए क्या किए हैं हम लोग, 3 और 4 के बीच में क्या है, इसमें 9 पॉइंट में डिवाइड किए। 9 पॉइंट में क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि ये जो हमारा मान होता है 3 और 4, ये 9 पॉइंट में डिवाइड होता है ना। देख कैसे डिवाइड होता है, 3.1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 और 9, आगे बढ़ेगा तो अगली संख्या हो जाएगी। तो इसको डिवाइड किए हैं, क्या था हमारा मान, 3.7 था। तो ये हमारा 3.7 है, और आगे क्या संख्या था, 3.65 था ना। तो 3.65 था, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। ये जो हमारा मान है इसके बीच में आएगा। तो फिर इसको ओपन कर लिए है ना। देखिए 3.7 और ये 3.8 है, तो इसी के बीच में आएगा कितना, 3.765 आएगा। तो फिर इसको 9 भागों में डिवाइड किए हैं। 9 भागों में डिवाइड किए हैं, तो देखिए हमारा क्या आ गया, 3.76, 3.76 मिल गया। और क्या है, 765 है ना। तो 76 और 76, 76 कितना है, सही है। तो 7 और 7 के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में कितना आएगा हमारा, 3.76 और 3.77 के बीच में हमारा कितना आएगा, 3.765 आएगा। तो 3.761, 762, ऐसे तरह 3, 4, 5 है। तो हमारा एक्यूरेट आंसर कहाँ मिला है, यहाँ पर आके मिला है। तो ये हमारा क्या होगा, संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब अगला संख्या को देखते हैं क्या है। ये तो हमारा हो गया, इसी तरह आप लोग दर्शाएंगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या दिया है, मान दिया है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर ये क्या है, 4.26। तो देखिए कितना मान है हमारा, 4.26 पे क्या है, बार है। तो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जिस संख्या पर बार होता है वो संख्या हमारी क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो हमारा किस संख्या का मान है, 4.26 है। हमारा जो 26 है उस पर क्या है, बार दिया है। तो इसका मान क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4.2626
2 और 6, ऐसे क्या रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 4.26 है हमारा, पूछा कहाँ तक पूछा है, 4 दशमलव तक पूछा है। दशमलव के यहाँ से कितना स्थान लेंगे, 1 2 3 और 4। तो इस सबको हम लोग मिटा देते हैं, तो हमारा कितना मान है, 4.2626। तो इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं ये कैसे निरूपित करेंगे। अगला पेज ले लेते हैं। देखिए हमारा मान क्या है, 4.2626 है। तो इसको हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए फिर उसी तरह हम लोग करेंगे, वही प्रक्रिया दोहराएंगे। तो देखिए हम लोग पहले एक स्केल ले लेंगे। तो हमारा मान कहाँ है, 4.2626 है। तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो 4 और 5 के बीच में होगा, तो हम लोग 4 और क्या है 5 के बीच में हम लोग दर्शा लेंगे। ये क्या हो गया हमारा, 5 हो गया। तो फिर इसको हम 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखिए ये वाला तो हमारा बड़ा वाला भाग हो गया, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 हो गया। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4 हो गया। देखिए अब इसको दशमलव के रूप में लिख लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा 4.1 हो जाएगा, ये 4.2 हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा, 4.4 हो गया, ये 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। तो हमारा मान कितना है, 4.26 दिया है। तो 4.26, तो ये कितना हो गया, 4.2 हो गया और 6, 4.26, 4.26 और 4.3। जो हमारा 4.26 लाना है, बीच में लाना है, तो किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो देखिए ये हमारा किसके बीच में आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा ना। तो इस तरह हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे फिर से। तो चलिए इसको करते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए इधर ले लें इसको, ये हमारा 4 ये हमारा 2 हो गया यहाँ से, और ये हमारा 4.3 हो गया। तो फिर इसके बीच एक लाइन ड्रा कर लेंगे और इसको 9 भागों में बांट देंगे। तो चलिए बांटते हैं इसको, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये हमारा 9 भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। देखिए हमारा कितना मान निकलना है, 4.2 लेना है। तो ये हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में होगा वो मान। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अब आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 4.21 हो जाएगा। ये 4.20 है, ये 4.21 हो गया, ये 4.23 हो गया, ये 4.24 हो गया, ये 4.25 हो गया, ये 4.26 हो गया, और ये 4.27 हो गया। बस यहीं तक रोकेंगे। हमारा जो 4.26 मान है तो ये मिल गया, और 262 है, 262 इसी के आगे जाएगा और इसके पीछे ही रहेगा। तो हमारा मान जो है, देखिए हमारा जो मान है 4.262 है और 267 है ना, तो इसी के बीच ही में आएगा ना। ये 4.26 इसके बीच में आएगा और इससे कम ही रहेगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उठाकर यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ पर उठाकर यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए फिर एक स्केल खींच लेंगे समान दूरी वाला इसी तरह। तो हमारा क्या हो गया, देखिए कितना है, ये हमारा 4.26 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 4.27 हो गया। 4.262 इन्हीं के बीच ही में आएगा। तो देखिए इसको 9 भागों में डिवाइड कीजिए,
तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप लोग अगर इसको स्केल यूज करेंगे तो ये समान दूरी होंगी। हमारा तो इसको मान लीजिए हाथ से ड्रा कर रहा हूँ तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा, तो देख लीजिए इसको। आप लोग स्केल की सहायता से करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए कितना हमारा मान लेना है, ये देखिए 4.260 है। तो अब स्टार्ट कहाँ से हो गया, 4.26 एक से ही होगा, और क्या होगा, ये होगा 4.26 कितना हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, 4.263। इसी तरह क्या होगा, आगे बढ़ता चला जाएगा तो ये हमारा मिलेगा 4.269 मिला जाएगा। ये इसी तरह क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो हमें क्या लेना है, हमें मेन लेना है 4.262 लेना है ना। तो 4.262 और आगे क्या है, फिर 6 है, तो 4.262 और 4.263 इन्हीं के बीच में आएगा ना हमारा मान। देखिए क्या हो जाएगा, फिर इसको देखें, हमारा जो मान है 4.262, फिर 262 है जो 4.2626 ना, 4.262 फिर 6 है, इसी के बीच में आएगा ना। तो फिर इसको ड्रा करेंगे एक संख्या रेखा पर। इसमें हमारा थोड़ा संख्या रेखा बड़ा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। अब देखिए हमारा जो मान है कहाँ तक मिलेगा, देखिए कितना है, 4.26 है ना। तो देखिए ये हमारा 4.26 है, यहाँ पर हो गया। ये हमारा मान कितना हुआ, 4.2। ये देखिए 4.262 था ना, ये हमारा मान कितना है, 4.262 है। ये हमारा मान कितना, 4.263 है। तो हमारा मान कितना है, लाना है 4.2626 लाना है ना। तो 262 तो हो गया है, अब इसी के बीच में हमारा क्या होगा, 2626 हो जाएगा। तो देखिए इसको अब हम 9 भागों में फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करते हैं, देखिए कितना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 हमारा अब इसी के बीच में आएगा। तो हमारा मान कितना है, देखिए यहाँ पर 4.2620 से है, तो हमारा मान क्या होगा, 4.2620 होगा, नहीं ये 1 होगा ना, 4.262 1 हो गया। अब देखिए ये हमारा 4.262 हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा, 4.2623 हो गया। ये हमारा 4.2624 हो गया। ये हमारा हो गया 4.2625 हो गया। ये हमारा मान 4.2626 हो गया। ये हमारा मान 4.2627 हो गया। ये 4.2628 हो गया। ये 4.2629 हो गया। तो हमारा मान कितना होगा, कितना पूछा था हमें, 4.2626 को पूछा था ना। देखिए हमारा मान कहाँ मिल रहा है, 4.2626 जो ये हमारा यहाँ पर मिल रहा है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। 4 अंकों दशमलव के 4 अंकों तक पूछा था, तो हमारा देखिए 4.2626 1 2 3 4 अंकों तक क्या हो गया, मान प्राप्त हो गया। अब जो भी संख्या पूछेगा उस तरह आप लोग दर्शाएंगे। तो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आई होप कि इसको समझने एक बार फिर से देख लीजिए। कितना दिया था हमारा मान, 4.26 पे क्या दिया था, बार दिया था, और पूछा था कितना, 4.4 अंकों तक पूछा था ना। तो 4 अंकों तक पूछा था, तो बार को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यही संख्या रिपीट होगी। तो 26 फिर हो गया, क्या हो जाएगा, 4.2626 हो जाएगा ना। तो यही हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, 4.2 है, तो 4.2 है जो हमारा मान कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा ना। तो हम लोग क्या किए हैं, 4 और 5 के बीच में क्या किए हैं, स्केल से नाप लिए हैं। और स्केल में देखते होंगे कि जो स्केल होता है आपको उसमें ऐसे डैश दिया रहता है ना, वही डिवाइड होता है। तो वही चीज़ क्या है, हम लोग 9 भागों में डिवाइड किए हैं।
तो उस तरह हम लोग क्या किए हैं, दर्शा दिए। देखिए 4.0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4.1 हो गया, 2 हो गया, 3, ऐसे क्या हो गया 5 तक चला जाएगा। तो हमारा 4.2 तक लेना था, 4.2 और उसके आगे क्या था 6 था ना, तो 4.2 और 4.3 के बीच में मिलेगा। तो इसके बीच में हमें क्या मिला है, 4.26 मिला है। अब उसके आगे क्या था, फिर 2 था, तो हमारा उसका मान कहाँ मिलेगा, 4.26 और 4.27 के बीच में मिलेगा। तो फिर इसको ड्रा किए हैं ऐसे, देखिए 4.26 और 4.27 के बीच में मिला है। अब हमें क्या लेना था, 4.262 लेना था ना, तो 4.26 को फिर इस तरह स्केल के हिसाब से डिवाइड किए हैं। तो हमारा डिवाइड किए हैं तो 4.260 है, तो 4.261 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे आगे क्या है बढ़ता चला गया है। तो हमारा मान क्या था, लेना था 4.262 लेना था, तो 4.262 लेना था, तो हमारा मान है। फिर इसके आगे भी एक अंक लेना है, तो 6 मिलेगा ना। तो हमारा वो मान कितने किसके अंकों के बीच मिलेगा, 4.262 है, 4.263 है, इसके बीच में हमें वो वाला मान मिलेगा। तो फिर इसको हम क्या किए हैं, 4.262 को संख्या रेखा पे फिर दर्शा लिए है, और 4.3 को, तो फिर इसको स्केल की सहायता से डिवाइड किए 9 भागों में। और इसको क्या है, 4.262 है, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर ना, तो यह क्या होगा, 1 से शुरू होगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा यही मान क्या था, प्राप्त करना था ना। तो हम लोग संख्या रेखा पर क्या किए, दर्शा दिए। तो देखिए आई होप कि इसको समझे होंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या है, आप लोग का होमवर्क है। आप लोग क्या करेंगे, 5.9 के बार है ना, उसी तरह सवाल दे रहे हैं, आप लोग 0.2 स्थान तक ले जाएंगे। आप लोग 0.2 स्थान तक संख्या रेखा पे इसको दर्शा कर आप लोग देखिएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, 5.99999 ऐसे क्या है आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको क्या कहूँ, 2 स्थान तक, 2 स्थान तक क्या हो जाएगा 5.99, सिर्फ क्या करना है, इसको दर्शाना है। ये जो है आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप लोग दर्शा के देखिएगा हो पाता है कि नहीं। चलिए आप लोग को प्रश्नावली 1.4 खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।